एवरीवन, मैं हूँ युति और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द टीम ऑफ द वेक प्रोजेक्ट टू अ वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट का नाम है रीथिंक करियर सिलेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। The fourth topic for today's podcast, the fourth and last topic is personal mindset related flaws. अब नील के पॉइंट्स सुनते हैं इस टॉपिक पे। नील, प्लीज गो अहेड। ओके, श्योर। पर्सनल माइंडसेट रिलेटेड फ्लॉज, वो भी करियर सिलेक्शन स्पेसिफिक, मेरे दो पॉइंट्स है। एंड बिफोर गोइंग ऑन टू दोज पॉइंट्स, मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर इंडिया में ये देखा गया है कि या तो स्टूडेंट इतना पैम्पर्ड होता है कि दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, या तो एक्सपोजर बहुत कम होता है, या तो कहीं इनके बीच में फंसा हुआ होता है, ऊपर या नीचे। सो ऐसे में दो पॉइंट्स पिक्चर में आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है डिसीजन पैरालिसिस। यहाँ पे इतना पैम्पर्ड है कोई स्टूडेंट कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है, और स्पेशली बड़े डिसीजंस जैसे करियर वगैरह हो गए, इफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्यू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट में तो करियर सिलेक्शन आएगा ही। एंड सेकेंड इज की अवेयरनेस ही नहीं होता है। तो इंटरेस्टिंगली हम लोग वेक प्रोजेक्ट के थ्रू वो कर रहे हैं, तो दैट्स वन गुड थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ। तो दैट्स थिंग। अभी उसको सॉल्व करने के रिलेटेड भी हम लोग पॉडकास्ट लाएंगे, तो वो भी वेक प्रोजेक्ट के अंडर ही आएगा, तो जो भी सुन रहे हैं वो भी कनेक्टेड रह सकते हैं, फायदा ही है। एंड प्लस वी आर डूइंग दिस फॉर यू गाइज ओनली। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि यहाँ पे हल्का सा डीप थॉट है ये, आई डोंट नो कितना फास्ट कन्वे होगा, बट जो चीज हमने पढ़ी नहीं है ना, जो चीज के बारे में सुना नहीं है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे को बोलेगा नहीं कि अमेरिका नाम का एक जगह है, तो मेरे पूरे लाइफ तो मैं ऐसे ही जाऊंगा कि मैं मानूंगा ऐसी कोई जगह ही नहीं है। उसी तरह करियर के साथ होता है कि हमको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है बाहर, क्या अवेलेबल है, वो सब कुछ। एंड स्पेशली अभी थर्ड एक बोनस पॉइंट बोलूंगा जिससे एंड करूंगा, वो ये है कि अपनी वोकेबुलरी इन टर्म्स ऑफ करियर सिलेक्शन थोड़ी सी तुम लोग एक्सपैंड करो, क्योंकि पैशन, लव, टैलेंट, जॉब, ये सब बहुत यूज होते हैं चीजी ड्रीम्स, जैसे मैंने रेज किया था पॉइंट उसमें, कि अरे तुम्हारा पैशन फॉलो करो, अरे तुम में ये टैलेंट है तो अपने टैलेंट को करियर में बदलो। बट ऐसे टाइम पे ये सारे टर्म्स की पैशन, अरे कौन से होते हैं पैशन, पहले वो तो जान ले कौन से टाइप के टैलेंट होते हैं, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई, हाँ ये वाली चीज मेरे के अंदर भी है। तो ये किसी को नहीं पता होता है ये शब्द के मतलब। तो मार्केटिंग वाले बिल्कुल ध्यान से पर्सनल माइंडसेट में ये शब्द घुसा घुसा के, देन दे सॉर्ट ऑफ क्लियर द माइंड, फ्लश द माइंड, और वर्स्ट कंफ्यूज द माइंड, जहाँ पे वो कुछ डिसीजन ही ना ले पाए। दैट्स इट। वेल सेड। अलग अलग पॉइंट्स को लाया गया है। डिसीजन पैरालिसिस काफी लोग जो काफी लोग फेस करते हैं, सफर करते हैं इसके थ्रू। अवेयरनेस ना होना, और बोनस पॉइंट जो वोकैबुलरी वाला था, बहुत बहुत बढ़िया। मोहक, प्लीज कंटिन्यू। श्योर श्योर, जैसे नील ने सही बताया, बट कुछ भी पर्सनल फ्लॉज, पर्सनल माइंडसेट फ्लॉज रिगार्डिंग एजुकेशन में जाने से पहले कुछ आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि ये यू आर योर ओन बैरियर। इफ़ यू कैन थिंक इट, जैसे यश शाह ने बताया था, इफ़ यू कैन थिंक इट यू कैन अचीव इट। You cannot tell to me that sky is the limit when there are footprints on the moon, right? So continuing this, I guess I would like to say 3 points on this. कि underestimating oneself, खुद को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोग कि नहीं मुझसे तो ये नहीं ही होगा, कि या तो अरे भाई साइंस है तो काफ़ी टफ है भाई, ये मुझसे नहीं होगा करके। दे डोंट इवेल्युएट देमसेल्फ इनफ के नहीं, अच्छा ओके ठीक है, हो सकता है मेरा ये भी इंटरेस्ट हो। जैसे जैसे नील ने बताया कि अगर मुझे कुछ चीज़ पता नहीं तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो इवेल्युएटिंग वन सेल्फ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू पुट इज मेकिंग योर ओन ब्लू प्रिंट। खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद का करियर पाथ बनाओ। ऐसा नहीं है कि किसी रिलेटिव ने भाई अच्छा ठीक है चलो 10th में 90% आए, साइंस लिया, इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करके 2 साल जॉब किया, उसके बाद मास्टर्स के लिए यूएस चले गए, ठीक है। ये किसी एक बंदे का ब्लूप्रिंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम भी सेम करो। सिट सिट विथ समवन यू आर फ्री विथ, सिट विथ समवन हु हैज़ नॉलेज ऑन दिस,
एंड एक खुद का एक ब्लूप्रिंट तैयार करो एंड उसके बाद try following it, don't stick to it, because see, we don't know ke 3 years बाद या 2 years बाद what will be your mindset, but एक rough blueprint खुद का ready करना काफी जरूरी है, not following someone else. So that is what I think on this. You think? ओके, तो समवॉट मुझे सिमिलर लगे नील से मोहक के पॉइंट्स के खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, खुद का अवेयरनेस बढ़ाओ और अपने लिए एक अच्छा सा ब्लूप्रिंट तैयार करो. Let's see what Yash Sarda has to say about this. Yash Sarda, please go ahead. Thank you, Yuti, for giving me the stage again. So पर्सनल फ्लॉज. So वापस से मैं मेरे पुराने अप्रोच की तरह ही शुरुआत करूंगा कि पर्सनल फ्लॉ का मतलब क्या होता है. So बेसिकली पर्सनल फ्लॉ मतलब मेरे खुद के अंदर क्या ऐसी तकनीकी खराबियां हैं या क्या ऐसी चीज है जिसमें मैं लैग कर रहा हूं, उसके वजह से फ्यूचर में मेरा करियर सिलेक्शन हैम्पर हो सकता है. सो इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं. एंड फर्स्ट पॉइंट में काफी सारे पॉइंट्स है, बट उसमें से जो बेस्ट पिकआउट किए हैं, फर्स्ट पॉइंट इज नो सोल्यूशन एटीट्यूड. सो नो सोल्यूशन एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये एकदम टिपिकल इंडियन एटीट्यूड है कि यार नहीं हो रहा तो नहीं ही होने वाला है. सपोजिंगली कोई एक स्टूडेंट है, उसने जेडब्ल्यू मेंस की पढ़ाई करना शुरू की एंड बाय द एंड ही रियलाइजेस कि यार जेडब्ल्यू इज टू टफ, वो तो मुझसे नहीं होगा. सो ही लीव्स जेडब्ल्यू. ठीक है, अच्छा जेडब्ल्यू लीव कर दिया, दैट इज फाइन, बट व्हाट नेक्स्ट? वो प्रॉब्लम को लेके रो रहा है कि यार जेडब्ल्यू नहीं हो रही, जेडब्ल्यू टफ है. वो ये दिन भर कर रहा है, पेरेंट को बोल रहा है, दोस्तों को बोल रहा है, हर जगह बोल रहा है कि यार जेडब्ल्यू टफ है, मुझसे तो नहीं होगा. बट ये समय पे उसने क्या चाहिए था? उसने फर्स्ट स्टेप राइट किया कि उसने एनालाइज कर लिया कि मेरे को जेडब्ल्यू काफी टफ जा रहा है, राइट टाइम है, आई कैन येट चेंज इट. बट अब वो रो रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू मूव टू अ सोल्यूशन. और इसी चीज को मैं कहता हूँ नो सोल्यूशन एटीट्यूड. हम हमेशा अपनी गलतियों पे रोते रहते हैं, लेकिन कभी हमने इस चीज पे टाइम ही नहीं दिया कि सोल्यूशन क्या हो सकता है. इफ नॉट जेडब्ल्यू, क्या मैं एमएचटी सीईटी है उसमें अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में जा सकता हूँ? क्या मैं बीएससी आईटी करके क्या करियर ऑप्शन है? या काफी सारे जो कुछ भी ऑप्शन है, उसने ऑप्शन ही एक्सप्लोर नहीं किए. तो एक तो ये हो गया. उसके बाद जो सबसे मेजर फ्लॉ है, सबसे मेजर फ्लॉ, दैट इज इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. सो इसको ना मैं एकदम मूवी के डायलॉग के तरह बताऊंगा. एक कोई तो मूवी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. सो मूवी में कहते हैं जट मंगनी पट ब्याह, मतलब फटाक से मंगनी कर लो फिर फटाक से शादी कर लो. और हम ये चीज सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी बुक स्टाइल में अपने करियर पे इम्प्लाई करने की कोशिश कर देते हैं. जट करियर पट सिलेक्शन, ये मैंने जान बनाया है. जट करियर पट सिलेक्शन मतलब बचपन में एक छोटा बच्चा कितना वॉलेटाइल होता है पता है? कि पापा आज तो मैं बनूंगा इंजीनियर, फिर अगले दिन आके बोलेगा कि आज तो मैं उड़ाऊंगा एरोप्लेन, तो मैं पायलट बनूंगा. फिर अगले दिन आएगा, पापा मैं तो ऑपरेशन करूंगा, डॉक्टर बनूंगा. अरे ठीक है बेटा. फिर ये सेम चीज, अच्छा ये तो होता है जब वो थर्ड सेकंड में होता है. अब जब वो 10th में आ जाता है और जब एक्चुअल डिसीजन होता है पायलट इंजीनियर ये सब में, तब भी वही करता है वो. मतलब बोर्ड्स देने तक तो वो सोचता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, यार देखेंगे. और फिर अचानक से एक दिन जब फॉर्म भरने की देरी आती है या बारी आती है, तब वो बोलने लग जाता है कि पापा मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, क्या मैं पायलट बनूं या सीए बनूं. और वो इसी लूप के अंदर चल जाता है. और इस सब का डायरेक्ट रिलेशन है इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में. इंडियन सोसाइटी बेसिकली अपने करियर के बारे में सोचना ही तब शुरू करती है जब उनको लगता है कि अब टाइम निकलने वाला है, बस अगर अब नहीं चूज किया तो कभी नहीं. बट हमें एक्चुअली सोचना शुरू करना चाहिए बिफोर हैंड. मतलब साइंस में हम बेसिक वेरी कॉमनली डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो अर्ली गेटिंग इनटू अ सिस्टम इज बेटर देन लेट मूवर. मतलब जो फास्ट मूवर होगा, अर्ली मूवर होगा, उसको ज्यादा बेटर चांस होगा कोई चीज अचीव करने का, क्योंकि ही हैज अ प्लान्ड अप्रोच. उसने एनालाइज करके रखा है कि हमें कैसे आगे कहाँ जाना है, क्या करना है. सॉरी थोड़ा सा लंबा गया, बट एंड वापस उसी जार्गन के साथ करूंगा कि जट करियर पट सिलेक्शन मत करो, थोड़ा सा जल्दी शुरू करो जो भी करना है. बिकॉज अगर आप टाइम अभी मैनेज नहीं कर पाओगे तो करियर तो पक्का रॉन्ग सिलेक्ट होगा. ऐसा मेरा हल्का सा ओपिनियन है. सो प्लीज टेक इट स्लो,
Thank you. Over to you, Yuti. थैंक यू वेरी वेल सेड। थोड़े पॉइंट सिमिलर होते हुए वापस पर टाइम मैनेजमेंट पे आके वापस से थोड़े पुराने पॉइंट्स को सपोर्ट कर दिया टाइम मैनेजमेंट ने। बहुत सही बोला, चटमंगनी पटव्या से भी रिलेट कर दिया, वेरी नाइस। अब हम सुष्मिता के पॉइंट्स जानेंगे इस टॉपिक पे। सुष्मिता, गो अहेड। थैंक यू युति। सो पर्सनल माइंडसेट रिलेटेड फ्लॉज, यानी कि वो फ्लॉज जो हमारे माइंडसेट से हो बॉर्न हुए, जो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे करियर सिलेक्शन को लेके। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड माइंडसेट। हम काफ़ी बार चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके, हमारे आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होके, जैसे हमने बात की आज सोसाइटी, पीयर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीज़ें से इन्फ्लुएंस होके हम कुछ ऐसे करियर डिसीजंस लेते हैं जो शायद हमारे लिए उतने अच्छे ना हो। एक फिक्स्ड माइंडसेट मेंटालिटी बन जाती है कि शायद मैं अगर इंजीनियर करूँ जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, या मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूँ या लॉयर बन जाऊँ, तो ही मुझे सक्सेस मिलेगी, तो ही मैं सक्सेसफुल बनूँ। तो ये माइंडसेट को कहीं ना कहीं चेंज करना है। अगर आप किसी और चीज़ में अच्छे हो तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल बन सकते हो। सेकेंड इज ग्रोथ माइंडसेट। हमें हमेशा ये माइंडसेट रखना है, एवरीवन, दैट आई हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। मुझे कल से बेहतर बनना होगा। एक ग्रोथ की इच्छा होती है तभी हम आगे कुछ कर पाते हैं। तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे अच्छा बनना है, मैंने जैसा कल परफॉर्म किया था मुझे आज इससे बेटर करना है। ओके, एंड माय लास्ट पॉइंट वुड बी लीविंग थिंग्स इन बिटवीन। अब हम स्टूडेंट्स की एक ऐसी आदत होती है, हम 1000 चीज़ें करते हैं, हम उसमें फेल हो जाते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, एंड हम उससे प्रैक्टिस नहीं करते, उसमें बेटर होने की कोशिश नहीं करते। चीज़ों को बीच में छोड़ देना काफ़ी कॉमन सी बात है, जो सारे स्टूडेंट्स आज जो भी सुन रहे हैं मुझे, वो रिलेट कर पाएंगे। आज ये कर लिया, मन नहीं हुआ, अच्छा रिजल्ट नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, कोई और चीज़ ले ली, उसमें भी मैंने शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या मेरा मन उठ गया तो मैंने उसे भी छोड़ दिया। आप एक चीज़ से स्टिक करो, उससे बेटर करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप उससे प्रैक्टिस करोगे, अगर आप उसमें रियली इंटरेस्टेड हो, तो ज़रूर आप उसमें कामयाब बनोगे। मैं इससे एंड करूँगी मेरे एक सर की सेइंग से। वो हमेशा कहते थे, इट्स ऑल राइट टू कमिट मिस्टेक्स, यानी आप मिस्टेक्स करो, इट्स ऑल राइट, बट करेक्ट देम। आप उसे करेक्ट करो, आप सुधारो, एक ग्रोथ की माइंडसेट बनाओ, एक मुझे अच्छा बनना है कल से, मुझे बेहतर बनना है कल से, ये माइंडसेट बनाओ, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनोगे, ज़रूर बनो। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। बेहतरीन। सुष्मिता, तुमने जो बात बोली कि लीविंग थिंग्स इन बिटवीन, आई कैन रिलेट टू इट कम्प्लीटली, आई डू द सेम थिंग। ये थे काफी मस्त वाले पॉइंट्स, क्योंकि सुष्मिता ने तो कैटेगराइज ही कर दिया था माइंडसेट वाले माइंडसेट को, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ वाले माइंडसेट, और कुछ चीजें अपनी पर्सनल लाइफ की भी शेयर करी। तो ऐसे हमने आज अपने चारों फ्लॉज, सोसाइटी एंड कल्चर रिलेटेड फ्लॉज, जहाँ पे सोसाइटी कल्चर क्या होता है, कैसे हमें वो इन्फ्लुएंस करता है, वो जाना। पीयर रिलेटेड फ्लॉज, पीयर पीयर का मतलब, जैसे यश साडा ने हर टॉपिक में उस टॉपिक का मतलब, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझाया है। फिर उस रिलेटेड फ्लॉज की, जैसे नील ने भी उसमें ऐड किया था कि डूबेंगे तो दोनों साथ में डूबेंगे, और पीयर प्रेशर, पीयर टीचिंग, लैक ऑफ पीयर टीचिंग मोहित ने हाईलाइट किया। थर्ड टॉपिक में हमने जाना एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिलेटेड प्लस, जो काफी वास्ट था, जहाँ लोगों ने पहले लैक ऑफ कोर्सेज, लैक ऑफ बुक्स, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, और कहीं पे फ्रीडम टू टीचर्स को भी हाईलाइट किया गया, और इंटरडिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्पैरिटी, ये सारी चीजों को भी बोला गया। और फिर नील ने एंड में
ड्रीम्स, गारंटीड सक्सेस से जो हमें फंसाया जाता है उस पे थोड़ा सा लाइट डाला। फिर फोर्थ टॉपिक पे हमने डिस्कस कर दिया कि माइंडसेट, अपने पर्सनल माइंडसेट से क्या क्या चीजें, क्या क्या गलतियां हम कर बैठते हैं अपनी करियर सिलेक्शन में। तो उसमें भी डिसीजन पैरालिसिस, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के तरीके, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करना, अपना ब्लूप्रिंट तैयार करना, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सुनी। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट तो तुम्हें रिलेटेबल लगा ही होगा, पर साथ ही साथ इससे कुछ नया सुनने और सीखने मिला होगा। और एंड में तो मैं यही बात बोलूंगी कि हाँ, पहले तो I thank you all for patiently listening to this podcast. और एंड इस लाइन से करूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात है, अब करियर सही है लेना। So please be wise and select your career accordingly. Thank you.